कल हमने एक बात कही थी कि हम भक्तमाल का संक्षिप्त महात्म्य भी कहेंगे, लेकिन वो हम कह नहीं सके। महात्म्य श्रवण की जो परंपरा है वो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन है। किसी भी ग्रंथ को खोलो तो उसका महात्म्य जरूर पढ़ने को मिलेगा। उसका कारण है कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। महात्म्य श्रवण के बिना विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होता, महात्म्य का ज्ञान नहीं होता। महात्म्य के ज्ञान के अभाव में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, विश्वास दृढ़ नहीं होता, और श्रद्धा विश्वास के अभाव में क्रिया केवल क्रिया बनकर रह जाती है, उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए, रुचि जागृत हो जाए, इसके लिए हमारे यहाँ सब ग्रंथों का, गीता जी का महात्म्य है, पुराणों में एक एक अध्याय का अलग अलग महात्म्य है। तुलसी का महात्म्य, रुद्राक्ष का महात्म्य, त्रिपुंड का महात्म्य, ऊर्ध्वपुंड का महात्म्य, वैष्णव का महात्म्य, गुरु का महात्म्य, संत का महात्म्य, ब्राह्मण का महात्म्य, गाय का महात्म्य, तुलसी का महात्म्य, पीपल का महात्म्य, गंगा जी का महात्म्य, यमुना जी का महात्म्य। कहां तक कहें? हमारा आपका भी महात्म्य लिखा है। भारतवर्ष में जो मनुष्य जन्म लेते हैं उनका भी महात्म्य लिखा है, सबका महात्म्य। तो भक्तमाल ग्रंथ की भी अनंत महिमा है, पर कुछ घटनाएं घटी उसी काल में जिस काल में प्रियादास जी ने टीका लिखी थी। तो प्रियादास जी के शिष्य थे श्री वैष्णवदास जी, माने प्रियादास जी के शिष्य के शिष्य, प्रशिष्य, नाती चेला वैष्णवदास जी। वो प्रियादास जी के जीवन काल में ही उपस्थित थे। उस समय कुछ घटनाएं घटी, उन घटनाओं को वैष्णवदास जी ने अपने भक्तमाल महात्म्य में लिखा है। उन घटनाओं का बहुत संक्षिप्त, वैसे कहा जाए तो एक दिन का महात्म है, लेकिन फिर कथा तो सब पीछे रह जाएगी। एक दिन तो चल ही गया, व्यतीत हो गया, बाद दूसरा दिन है। प्रियादास जी का परिचय कल आप लोग जान चुके हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य श्री गोपाल भट्ट जी महाराज और गोपाल भट्ट जी के शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी महाराज, उनके शिष्य श्री मनोहर दास जी और मनोहर दास जी के शिष्य प्रियादास जी, ये इनकी परंपरा, गुरु परंपरा, जिनको नाभाजी ने प्रकट होकर भक्तमाल ग्रंथ की टीका लिखने की आज्ञा जयपुर के निकट गलता में प्रदान की। ये गलता बहुत बड़ा ऐतिहासिक तीर्थ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसी की भी सरकार रही हो, गलता पर जैसा ध्यान दिया जाना चाहिए था वैसा ध्यान वस्तुतः अब तक नहीं दिया गया। सबसे पहले तो गलता के मूल स्वरूप को सुरक्षित करना चाहिए, गलता का जो इतिहास है। अब हम स्वामी श्री नवलराम जी से पूछें कि आप अपनी परंपरा का बताइए, आपकी परंपरा कहां से शुरू हुई, तो आप गलता का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? कितनी परंपराएं, जहां से राम स्नेही संप्रदाय की अनेक शाखाएं गलता से, रेवासा से शुरू हुई। तो ये तो कोई भी नकार नहीं सकता है कि गलता की स्थापना श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज ने की, जिनका शरीर राजस्थान का ही था। दाधीच ब्राह्मण थे वो, दाहिमा वंश दिनकर उदय, संत कमल ही सुख दियो, निर्वेद अवधि कलि कृष्णदास, अन्न परिहर पय पान कियो। नाभाजी के दो
श्री कृष्णदास पयहारी जी के 2 छप्पे हैं भक्तमाल ग्रंथ में, और सबके एक एक हैं, एक में कई, तो एक छप्पे में कई कई नाम हैं, पर पयहारी जी उनके 2 छप्पे क्यों हैं? क्योंकि उनको प्रियादास जी ने गुरु माना। गुरु का स्थान क्या है? अब देखो, ये माला है, ये 4 चीजें हुई, चारों मिलकर माला है। अब इसको भक्तमाल समझ लो, उदाहरण की दृष्टि से ये भक्तमाल समझ लो इसको। तो दाना तो हो गए भक्त, ठीक है, और सुमेरु हो गए गुरुदेव, क्योंकि दानों में जो विशिष्ट दाना होता है उसको सुमेरु कहते हैं, उसको लांघते नहीं है, सुमेरु का लंघन नहीं किया जाता है, उसकी गणना भी नहीं होती, उसको तो केवल प्रणाम किया जाता है। इसलिए माला चाहे 27 दाने की हो, चाहे 108 दाने की हो, सुमेरु का लंघन नहीं होता। जैसे ये जपेंगे तो ऐसे जप के सीताराम 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 सीताराम, यहां तक हो गई। अब इसको ऐसे यहां से नहीं, यहां ऐसे घुमा देंगे इसको, तो इसका लंघन नहीं होगा, सुमेरु को लांघते नहीं। तो विशिष्ट भक्त जो होते हैं उन्हीं को गुरु कहा जाता है। सब तुलसी के दाने हैं, तो ये सुमेरु भी तुलसी का ही है। वे विशिष्ट भक्त को गुरु कहते हैं। आचार्य कहो या गुरु कहो एक ही बात है, या भगवत प्राप्त महापुरुष कह लो, जो भी कह लो, जो भगवान की ओर हमें ले जाते हैं उनको गुरु कहते हैं। धागा सभी दानों के भीतर से निकला है, पर इस सुमेरु से दुगना धागा निकला है। इधर वाला धागा भी इसके भीतर से निकला, इधर वाली धागा भी निकला। इसका मतलब है सूत्र भक्ति है, दाना भक्त है, भक्त है, और धागा भक्ति है, भक्त भक्ति, और फुंदना भगवंत है। फुंदना सबके ऊपर है, सुमेरु के ऊपर भी फुंदना है। भक्तों के इष्ट भगवान, गुरु के इष्ट भगवान, भक्ति के इष्ट भी भगवान, भक्ति के स्वामी भी भगवान, तो फुंदना सबसे ऊपर है। ये फुंदना हो गया। तो भक्त माने दाना, भक्ति माने धागा, भगवंत माने फुंदना, और गुरु माने सुमेरु। अब देखिए, ये जो धागा है
ये सुमेरु के भीतर से दो तरफ से धागा है, इधर से भी धागा है, इधर से भी धागा है, फिर इसके ऊपर से धागा निकला है। इसका मतलब है सब दानों में एक एक गुनी भक्ति है, पर सुमेरु में द्विगुणित भक्ति है। और वो भक्ति से ही सब बंधे हैं। दाने भी सब भक्ति से बंधे हैं, गुरुजी भी भक्ति से बंधे हैं, और भक्ति वशः पुरुषः वेद में लिखा है। फुंदना भी धागे से ही बंधा है, फुंदना भी डबल धागे से बंधा है, और सब सिंगल सिंगल से हैं। और बाकी फुंदना भी दो तरफ से धागा आकर ये बीच में उसको बांधा गया। फिर ऐसे साधु लोग बनाना जानते हैं, तुरंत बन गए, फुंदना बन गया। यहां से बांध कर यहां से बांध दिया, यहां थोड़ा खोल दिया तो फुंदना हो गया। भगवान में भी ज्यादा भक्ति है, द्विगुणित भक्ति है। और भगवान भी भक्ति से बंधे हैं, गुरुजी भी भक्ति से बंधे हैं, और संत भक्त भी भक्ति से बंधे हैं। सबको बांध रखा है भक्ति ने। ऐसा कह दो, चाहे ऐसा कह दो कि सबको जोड़ रखा है भक्ति ने, ऐसा भी कह सकते हैं। ये धागा न हो तो कोई दाना किसी दाने से जुड़ेगा नहीं, सुमेरु भी नहीं जुड़ेगा, फुंदना भी नहीं जुड़ेगा, कोई जुड़ेगा नहीं। जोड़ने वाली है भगवान की भक्ति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसको आप समझ लिए ना, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। उदाहरण, सरल उदाहरण है। चतुर नाम, चार नाम है, लेकिन बापू एक, सबको माला ही कहते हैं। तो श्री प्रियादासी महाराज उनके एक मित्र थे, वो भी विरक्त संत ही थे। उनका नाम था श्री गोवर्धन नाथ दास जी महाराज। क्या नाम था? श्री गोवर्धन नाथ दास जी महाराज। वृंदावन के ही संत थे वो, और प्रियादासी के मित्र थे, गुरु भाई थे, मित्र थे। तो पुराने जमाने में संतों की जमात घूमती थी, संतों की जमात चलती थी। यहां भी बड़े बूढ़ों को पता होगा कि संतों की जमात चलती थी किसी जमाने में। ये देश जब से स्वतंत्र हुआ तब से जमात घूमना धीरे धीरे बंद हो गया, अब समाप्त जैसा हो गया। पहले संतों की जमात घूमती थी। तो एक संतों की जमात होती थी, एक संतों की रामत होती थी। रामत, रामत भी जमात का एक स्वरूप होता था। रामत उसको कहते हैं जमात तो उन्मुक्त भाव से विचरण करती है। पूरब दिशा पकड़ ली तो पूरब पूरब चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, जगन्नाथ जी तक चले गए, ऐसा। और रामत किसी विशिष्ट प्रयोजन को लेकर होती थी। जैसे स्वामी नवल राम जी महाराज श्री राम सेवा आश्रम में हैं, और जयपुर के, जोधपुर के, बीकानेर के भक्तों ने आपका स्मरण किया कि महाराज आप पधारो, और श्री राम सेवा आश्रम में बढ़िया सेवा होती है, तो कुछ सेवा हो जाएगी, गौ ब्राह्मण संत की सेवा, तिथि की सेवा हो जाएगी। तो नवल राम जी 10-20 साधु लेके वृंदावन से चले। अब ये जमात नहीं है, ये है रामत। क्यों? ये ठाकुर जी की सेवा के प्रयोजन से चले हैं, इसको रामत कहते हैं। बहुत ध्यान से सुने, रामत में साधु किसी से कुछ मांगते नहीं थे, किसी से कुछ नहीं मांगते। रामत का नियम यही था, जो एक मुट्ठी अन्न दे उसका भी वही आदर, और जो एक सेर अन्न दे उसका भी वही आदर, और जो 1 क्विंटल अन्न दे उसका भी वही आदर। गरीब अमीर का भेद नहीं। श्रद्धावान व्यक्ति जो एक मुट्ठी चुटकी, एक मुट्ठी अन्न दे दे,
गौ ब्राह्मण की सेवा में, साधु की सेवा में, उसको बिना मांगे जांचे संत स्वीकार कर लेते। बस अपने तो कीर्तन करते और बस जाकर बैठ गए गांव में, किसी मंदिर में बैठ गए, लोग दर्शन करने आने लगे, सेवा हो गई। और फिर कई बार तो ऐसा तो वही गांव के लोग ही वो सब सामग्री स्थान में भिजवा देते। इसी प्रकार से संतों की व्यवस्थाएं संचालित हुआ करती थी किसी काल में, और कोई माध्यम नहीं थे। तो वर्ष में एक बार रामत करते थे, उससे फिर ठाकुर जी की कुछ राग भोग की व्यवस्था हो जाती, आराम से भजन करते। ये रामत से प्राप्त जो अन्न है उसको भी भिक्षान्न ही कहा जाता है। उसको भिक्षान्न कहा जाता है। भिक्षान्न अत्यंत पवित्र माना गया है, बहुत पवित्र माना गया। संतों को माधुकरी वृत्ति से निर्वाह यदि वे करें तो उनका भजन खूब बढ़ता है। मधुकर माने होता भौरा, और माधुकरी वृत्ति माने भौरे की वृत्ति। भौरा पुष्प पुष्प के पास जाता है, उसका किंचित मकरंद लेता है, लेकिन उससे पुष्प का कुछ बिगड़ता नहीं है, पुष्प की शोभा बढ़ जाती है। यह पुष्प मकरंद युक्त है, यह प्रमाणित हो जाता है। ये आजकल प्लास्टिक के और कागज के गुलदस्ता बहुत अच्छे अच्छे बनते, इतने बढ़िया बनते हैं। अब तो हमारी समझ में आ गया, पहले पहले बहुत साल पुरानी बात है, एक घर में गए तो हम तो समझे ही नहीं पाए कि ये नकली है, क्यों उसमें पानी की बूंद भी पत्तों पर ऐसी बनी थी। अरे यहां कमरे के भीतर ओस कैसे पड़ गई? तो जब हाथ से उसको छू के देखा, अरे वो तो सब नकली थे। तो पता चला, बोले महाराज सब नकली है। ऐसा फल भी इतने सुंदर नकली बना देते हैं कि असली अंगूर से नकली अंगूर देखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा तो अब तो समझ में आ गया असली नकली का फर्क। तो भौरा जो है वो प्रमाणित करता है। हाँ, तो हम कह रहे थे ना, चाहे जितना सुंदर आपके घर का गुलदस्ता हो और भले ही आपने सोने चांदी के उसमें सजा रखा हो उसको, और एक मिट्टी के पात्र में मोगरा की बेल हो, उसमें कोई साफ सफाई भी न हो, पर भौरा आएगा तो उस मोगरा के फूल पर ही मंडराएगा, वो आपके गुलदस्ते पर मंडराने वाला नहीं है। तो भौरा ही प्रमाणित करता है कि कौन असली है और कौन नकली है। आप हमारे आशय को समझे नहीं समझे? जिन भाग्यशाली गृहस्थों के द्वार पर संत पहुंचते हैं, उनकी चरण रज पड़ती है, वे ही प्रमाणित होते हैं कि ठाकुर जी के असली फूल तो यही है। और बाकी चाहे जितनी बड़ी कोठी बना लो, चाहे जितनी चमक दमक कर लो, कागज के गुलदस्ता हो, उस पर भौरा मडराने वाला नहीं है। भाव की सुगंध जहां होगी वहां भौरा जाएगा। तो जैसे भौर देने में उन्हें तकलीफ होगी, लेकिन भैया कोई जाट देवता बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, ये तो पुरानी कहावत है। जाट कहे सुन जाटनी, याई गांव में रहना। ऊंट बिलैया ले गई, हाजी हाजी कहना। गांव में हल्ला मचा करे, बिलैया ऊंट को ले गई। अरे भाई
इतना बड़ा ऊंट, इतनी छोटी बिल्ली ऊंट को भला कैसे ले जा सकती है? जाट ने कहे, जाटनी चुप रहे, सरपंच बोल रहा है गांव का, यही गांव में रहना, इसलिए हाँ जी करना है। इस प्रकार से जो हम यदि संतों को भिक्षा कराना चाहते हैं तो उनके अनुरूप अपने घर का वातावरण निर्मित करना चाहिए। शास्त्र के अनुरूप हमें अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे घर की भिक्षा संत खाकर खूब भजन कर सकें, उनका भजन बढ़े, भजन घटे नहीं, भजन बिगड़े नहीं, भजन बढ़े, ऐसी भिक्षा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो रामत जो है महाराज जी वो माधुकरी वृत्ति है, बड़ी पवित्र वस्तु है। तो गोवर्धन नाथ दास जी रामत करने जयपुर आए और जयपुर से उनको जाना था सांभर, राजस्थान में ही सांभर है। हम हुआए हैं सांभर की झील, वहां नमक बनता है, नमक पैदा होता है सांभर की झील में। फुलेरा गांव है, वहां भी हुआ है, फुलेरा में कथा हुई थी। वहां के पास नारायणा गांव है जहां संत श्री दादू दयाल जी का स्थान है, वहां भी हम दर्शन करके आए हैं, बड़ा दिव्य स्थल है। राजस्थान की धरती के संत दादू दयाल जी तो महाराज क्या कहना, बड़े उच्च कोट के नाम जापक महापुरुष। हाँ, भारतवर्ष बड़ा पवित्र है।